हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था टीजीटी और पीजीटी का उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोग तो हिंदी के जो प्रश्न थे 80 क्वेश्चन जो थे वो हम पढ़ चुके हैं। 80 क्वेश्चन जो थे वो हम पढ़ चुके हैं हिंदी के। ठीक, हिंदी के अभी जो बाकी है 40 प्रश्न जो कि जीएस के थे। ठीक, तो इस पे भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 40 प्रश्न जो है जीएस के हैं, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जीएस के उस 39 प्रश्नों को। और मेरा तो सब्जेक्ट हिंदी है, उतना डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिसे एक एक ऑप्शन को हम व्याख्यायित करके हिंदी को बताए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए ये है, मार्क्स लाना है 80 में से 80, अपनी तरफ से तो कोशिश यही रहेगा कोशिश, उतना ही इम्पोर्टेंट ये 40 नंबर का जीएस भी है। तो हम आज यही डिसाइड किए हैं कि आज ये टीजीटी के जो 40 क्वेश्चन हैं जीएस के, उसको पढ़ेंगे, और दूसरी क्लास में पीजीटी यानी 11-12 का जो जीएस का क्वेश्चन है 40, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से 1 to 5 में जो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था, जिसमें कि 120 प्रश्न रखे गए थे, उसमें 2 पेपर हुए हैं। एक बुकलेट है ए नंबर बुकलेट सीरीज है, और एक ई नंबर बुकलेट सीरीज है। ठीक, ये दोनों में मिला के हम लोग को क्वेश्चन कितना मिल गया, 240 ए हो गया, और टीजीटी का 40 प्रश्न हो गया। यहाँ देखते हैं 240 वो हो गया, फिर टीजीटी का 40, फिर पीजीटी का 40। टोटल हमारे पास प्रश्न कितने हो गए, 0, 2 और 3, 320 प्रश्न हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं जीएस के। ठीक, अगर हम इस जीएस के 320 प्रश्नों को कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से समय बहुत कम है। जो बीपीएससी द्वारा दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें समय बहुत कम है। क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में और उसके एक एक ऑप्शन को रखने में बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हम यही कहेंगे कि इन सब प्रश्नों को यदि हम देख लेते हैं तो ज़रूर हम लोगों का यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो 40 प्रश्न हम लोगों का आएगा, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 11 to 12 हो, वहाँ हम लोग इसी प्रश्न के जरिए 20+ हम लोग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आप मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं इन जीएस के 40 प्रश्नों को। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है पहला नंबर, दस वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका उपयुक्त उत्तर होगा 3:5। ठीक है, 3:5। हम यहाँ देखें कि 8 से 9 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, ज्योग्राफी के 8-9 क्वेश्चन दिए गए हैं, करंट के क्वेश्चंस हैं, और साइंस के भी क्वेश्चंस हैं। तो हम यही सोचे हैं कि जितना टीजीटी साइंस का जो पेपर हुआ है, पीजीटी साइंस का पेपर हुआ है, उसको पढ़ेंगे। टीजीटी जो ज्योग्राफी का हुआ है उसको पढ़ेंगे, और पीजीटी ज्योग्राफी का हुआ है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन लगभग यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 7 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से
कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 रुपये है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 रुपये है। पी की मासिक आय है, पी की मासिक आय पूछ रहा है कि कितनी है। तो 3,500, 4,050, 4,000, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4,000। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 75%। ठीक, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1,000 अधिक मिले हैं तो B का हिस्सा क्या है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2,000। ठीक, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2,000। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपये कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1,500। ठीक, 1,500। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। उसमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 27, 39, 52, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। ठीक, बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, यदि 2n-1 बराबर 1/8n-3 तो n का मान है 3, 2, -2, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बस 8 प्रश्न थे मैथ के। इससे भी आइडिया लग रहा है कितने प्रश्न किस विषय से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, फोटो वोल्टिक सेल। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, अब साइंस के प्रश्न चल रहे हैं, इसको भी काउंट कर लीजिएगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, एथिलीन, मेथिलीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो शायद सबको पता होगा कि एथिलीन की मदद से फलों को पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? आइसोऑक्टेन, नियोऑक्टेन,
एन ऑक्टेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं आएगा कि ऑक्टेन की संख्या 0 है। ठीक है, बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। लीची का खाद्य भाग है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। लीची का खाद्य भाग है एरिल, थाइलेमस, बीजकोट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एरिल भाग होता है वही लीची का खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका विसरण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जीन मानचित्रण। ठीक, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा द्विगुणित। द्विगुणित ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा, अब तक हम लोग पढ़े साइंस के प्रश्न, अब यहाँ से पर्यावरण ईवीएस के प्रश्न आ गए। पर्यावरण के, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष, करंट के क्वेश्चन हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010, 2011, 2012, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सन 2010 में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? कोच्चि, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं होगा उत्तर, ऑप्शन ई। ठीक है, तो भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना बिहार, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, रामनगर उत्तराखंड, उपयुक्त में से ऐसे थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में बैठक हुई थी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? लीजा तोमर, निर्जला, पुष्पा यादव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा निर्जला, ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवाकिज, मैरिलिन बूथ और जोखा लार्थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत चर्चा में था ये प्रश्न, ऑप्शन ए, बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री का। ठीक, गीतांजलि श्री का है। किस पर मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस पर मिला था गीतांजलि श्री को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 22 नंबर। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? मोहम्मद बिन सलमान, अब्देल फतह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अब्देल फतह अल सीसी, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट हो गया। ठीक, बिहार स्पेशल। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा दरभंगा। ठीक, प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मगही पान को जीआई टैग मिला है बिहार में। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 4 कंकर, कायल, माड़। सूची 2 में दिया है पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा और बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यही होगा। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कौन सी सहायक नदी नहीं मिलती है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया है कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, सब मिलती हैं। ठीक है, सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा का मैदान किसके हिस्से हैं? मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य गंगा का मैदान यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापत्तनम। नीचे कूट दिया गया है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले 4 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक है, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र, दक्षिण पूर्व, उपार्द्र, संक्रमणकालीन, उपार्द्र, महाद्वीपीय। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपार्द्र संक्रमणकालीन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं।
पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार और बंगाल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। 38 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही आग्रह करके गांधी जी को चंपारण में बुलाया था और वहाँ पे ये कृषकों की दयनीय स्थिति को दिखाते हुए उनके ऊपर विचार करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया है? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एंड लास्ट प्रश्न है ये। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। इस तरह से हम लोग टीजीटी यानी 9-10 में आए हुए प्रश्न को 9-10 में आए हुए जो जीएस के प्रश्न थे 40, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। और ऐसे ही अगली क्लास में हम लोग 11-12 यानी पीजीटी में जो आए हुए प्रश्न थे जीएस के 40 प्रश्न, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग 120 प्रश्न जो पीआरटी में पूछे गए थे जीएस के, उसको पढ़ेंगे तो हम लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से ध्यान रहेगा अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर कमांड रहेगा तो उसमें 80 प्रश्न हैं। 80 प्रश्न यदि हम सही कर लेते हैं तो जीएस के 20-25 प्रश्न सही हो जाने पर सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नई क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।